नमस्कार साथियों। आज हम संसदीय समितियों या पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो संसदीय समितियां बहुत सी हैं, लेकिन हमें उन्हीं संसदीय समितियों पर चर्चा करनी है जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संसदीय समितियों को विस्तार से पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि संसदीय समितियों का प्रावधान कहाँ किया गया है, इनके कार्य क्या हैं और ये क्यों बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले इनके हम प्रावधान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो इनका उल्लेख आर्टिकल 105 में अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, जहां पर सांसदों के विशेषाधिकार हैं। अनुच्छेद 105 में अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, जहां पर सांसदों के विशेषाधिकार हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि संसदीय समितियां क्या होती हैं। दूसरा नंबर है कि संसदीय समितियां क्या होती हैं। तो संसदीय समितियां सांसदों से मिलकर बनने वाली समितियां होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के निर्देशन में कार्य करती हैं और उन्हीं को अपना रिपोर्ट सौंपती हैं। सांसदों से मिलकर बनने वाली समितियां होती हैं जो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के निर्देशन में कार्य करती हैं। और लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं और उन्हीं को अपना रिपोर्ट या प्रतिवेदन, अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट सौंपते हैं। तीसरा नंबर है कि संविधान में संसदीय समितियों की संरचना, प्रकार, कार्य अथवा कार्यकाल के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि इनका प्रावधान लोकसभा या राज्यसभा नियमों में है। संविधान में संसदीय समितियों की संरचना, प्रकार, कार्य अथवा कार्यकाल के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। बल्कि इनका प्रावधान लोकसभा या राज्यसभा नियमों में किया गया है।
चौथा नंबर है, चूंकि हम जानते हैं कि संसद के कार्य बहुत बृहद और जटिल होते हैं तथा संसद के पास आवश्यक विशेषज्ञ भी नहीं होते, इसलिए संसद स्वयं अपने कार्यों का निष्पादन प्रभावशाली तरीके से नहीं कर पाती। अतः बहुत सी संसदीय समितियां मिलकर संसद के कार्यों के निर्वहन में मदद करती हैं। चूंकि संसद के कार्य बहुत बृहद और जटिल होते हैं, तथा संसद के पास आवश्यक विशेषज्ञ भी नहीं होते, इसलिए संसद स्वयं अपने कार्यों का निष्पादन प्रभावशाली तरीके से नहीं कर पाती। अतः संसदीय समितियां मिलकर संसद के कार्यों के निर्वहन में मदद करती हैं। अब इसके बाद हम संसदीय समितियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो संसदीय समितियों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है अस्थायी समितियां, जिसे इंग्लिश में स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। दूसरा है तदर्थ समितियां, एडहॉक कमेटी। अस्थायी समितियों में कई समितियां आती हैं, जैसे पहला नंबर है वित्तीय समितियां, फाइनेंशियल कमिटीज। इसमें ए नंबर है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं। बी नंबर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो सभी लोकसभा से लिए जाते हैं। सी नंबर है सार्वजनिक उद्यम समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7
राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसी प्रकार इसमें दूसरा नंबर है अस्थायी समितियों में विभागीय समितियां, डिपार्टमेंटल कमेटीज, विभागीय समितियां। डिपार्टमेंटल कमेटीज। और तदर्थ समितियां क्या होती हैं? तदर्थ समितियां जो किसी कार्य विशेष के लिए बनाई जाती हैं, जो किसी कार्य विशेष के लिए बनाई जाती हैं। तदर्थ समितियां किसी कार्य विशेष के लिए बनाई जाती हैं और इनका गठन समय समय पर होता है। इनका गठन समय समय पर होता है। लेकिन अस्थायी समितियों का गठन 1 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए होता है। विभागीय समितियों की संख्या कितनी है? 24। इनकी संख्या 24 है और प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। 31 सदस्य होते हैं। 24 समितियों में 16 समितियां लोकसभा के नियंत्रण में कार्य करती हैं और 8 समितियां राज्यसभा के नियंत्रण में कार्य करती हैं। लोकसभा और 8 समितियां राज्यसभा के नियंत्रण में कार्य करती हैं। तीसरा है जांच समितियां। जांच समितियां इसमें 3 आती हैं। ए नंबर है याचिका समिति। याचिका समिति। बी नंबर है विशेषाधिकार समिति। सी नंबर है आचार समिति, एथिक्स कमेटी। चौथा नंबर है कि सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां हैं। सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां। इसमें हमें एक ही पढ़ना है जिसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अब इसके बाद एडहॉक कमेटी या तदर्थ समितियों को देख लेते हैं। तदर्थ समितियां, इनको हम 2 भागों में बांटकर देखेंगे। पहला नंबर है जांच समितियां, दूसरा नंबर है
सलाहकार समितियां। जांच समितियों के अंतर्गत इनका गठन जो है समय समय पर होता है, समय समय पर गठन होता है और लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। लेकिन जो सलाहकार समितियां होती हैं ये किसी विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए बनाई जाती हैं, विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए। इनको हम दो भागों में बांटकर देखेंगे। पहला है प्रवर समिति और दूसरा है संयुक्त समिति। इसे इंग्लिश में सेलेक्ट कमेटी और इसे इंग्लिश में जॉइंट कमेटी कहते हैं। प्रवर समिति का गठन एक सदन से मिलकर बनता है, जबकि संयुक्त समिति का गठन दोनों सदनों से, एक सदन से मिलकर बनता है और ये दोनों सदनों से, अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा, और ये लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा हो सकता है। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने संसदीय समितियों के बारे में बेसिक चीज़ों को जाना। अगले लेक्चर में हम संसदीय समितियों को विस्तार से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।